अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू व जन्नतहू नामदहू व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रिजवी इन्होंने बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ की हैं। गुस्ताखियाँ क्या की हैं? कहा ये मलंग लोग जो है नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये मलंग लोग जो है इनको जो है गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं है और इनको वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं है और इनके सर पर इतने इतने बड़े 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 बाल हैं और ये शरीयत से ख़िलाफ़ हैं। तो मैं मुफ्ती साहब कलीम रिजवी से ये कहना चाहता हूँ, क्या हज़रत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मलफूज़ात का मुताला नहीं किया? आला हज़रत मलफूज़ात आला हज़रत किताब का मुताला नहीं किया क्या? उसका मुताला कर लें। 299 नंबर सफ़ा नंबर है इसका बालों के बारे में मुताला कर लें। वो ये किताब है मलफूज़ात, ये आला हज़रत, इस किताब का मुताला करें सही तरीके से। एक ये किताब है, दूसरी किताब हदीस पाक सिफ़ा शरीफ, उस किताब सिफ़ा शरीफ हदीस पाक का मुताला करो। मुफ्ती कलीम रिजवी साहब, ये मत सोचो नमाज पंजगाना फ़र्ज है, सिर्फ खाली इबादत में शुमार नहीं है। इबादत जो है रात में की जाती है और वो नफली नमाज है जो नफल राज़े में पढ़ी जाती है। नफली नमाज जैसे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु, हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु 1000 मरतबा 1000 रकात नमाज पढ़ती थी आप जो है रात भर में। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप 500 रकात नमाज पढ़ते थे एक रात में हैं। और दूसरी बात यह है, सुनिए, गुस्ल का तरीका, गुस्ल में जो है 3 फ़र्ज हैं। गरारा करना यानी कुल्ली करना अच्छी तरीके से और नाक को अच्छी तरीके से। दूसरा फ़राइज़ नाक में नाक को साफ करना, रीढ़ लगी हुई उसको छुटाना, साफ करना अच्छी तरीके से, दूसरा फ़राइज़। और सर से पांव तक इतना पानी बहाना जो बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। ये 3 फ़र्ज हो चुके हैं, समझ लीजिए। अगर किसी मलंग को एहतलाम होता है, और एहतलाम सबको होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एहतलाम ना होता हो, सबको एहतलाम होता है। तो अगर एहतलाम हो चुका है, नजिस का मामला हो चुका है, अगर किसी फ़कीर को मलंग को जब तक वो पूरे बाल नहीं धोता है उसका गुस्ल नहीं हो सकता है। तो हम मलंगाने हजरात उसी तरह बाकायदा उसी तरीके से जो गुस्ल फ़र्ज है जिस तरीके से, वही तरीके से हम लोग गुस्ल करते हैं। ये हमने 3 फ़राइज़ बता दिए। और सुनो, वज़ू के फ़राइज़, तुमने कहा मलंगों को जो है वज़ू का फ़राइज़ भी मालूम नहीं है, हैं? ताजदार मलंग के ऊपर तुमने तोहमत लगाया। तुम ताजदार मलंग को क्या समझते हो? तुम ताजदार मलंग का एक जवाब नहीं दे सकते हो। तुमने जो है हज़रत माज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? ये इसी मलफूज़ात आला हज़रत की किताब में आपको हज़रत माज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला का बयान मिलेगा। आपको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ रखा, जो आपके बड़े बड़े बाल हो गए, गैसू बड़े बड़े हो गए,
जो आप खड़े होते तो आपके बाल जमीन पर रख जाते थे, इतने बड़े बाल थे। तो अल्लाह के महबूब ने कोई जो है तंग नहीं किया। उन्होंने कही नहीं शरीयत को। और शरीयत की बात यह है, तुम शरीयत की बात कहते हो, शरीयत जो है जनाब, यानी अल्लाह के महबूब ने जो कानून मुकर्रर कर दिया है, जो फर्ज है, अल्लाह ने जो फरमाया वो फर्ज है शरीयत के मुताबिक, वो फर्ज में जो है हर चीज को अदा करना पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, हर मलंग अदा करता है। शरीयत एक मिसाल के तौर से जो है पेड़ है, और तरीकत एक मिसाल के तौर से उसका जो है पत्ते हैं, साकें हैं। हकीकत जो है उसकी जो है फूल है। मार्फत जो है उसका फल है। तो ये सबूत दे रहा हूँ। ये शान हबीबुर रहमान में का मुताला करना, उसमें ये मिलेगा। 4 जगह घटाया गया है शरीयत और तरीकत को, मार्फत को, हकीकत को। दूसरा, शरीयत की मायने जो है मिसाल के तौर से एक दूध के है। शरीयत एक जो है दूध के है, और तरीकत जो है एक जो है दही के है, और हकीकत एक जो है नैनो मक्खन के है, और जो है मार्फत जो है एक घी के मानिंद है। शरीयत एक जो है रोड के है, तरीकत एक रोड पर चलने वाले को कहा जाता है, और जो है हकीकत जो है शहर में दाखिल होने वाले को कहा जाता है, और मार्फत जो है अल्लाह से के महबूब से जब मुलाकात हो जाती है वो मार्फत इलाही है। तो ये जरूर जो है ये सारी बातें शानी हबीबुर रहमान में मिलेंगे। ये मेरे बाप की लिखी हुई नहीं है, मेरे बुजुर्गों की लिखी हुई नहीं है, ये आप ही के लोगों की लिखी हुई हैं। आला हज़रत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह की किताबों का हम हवाला दे रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आपने कहा ये जो है ये मलंग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, खफ्त खुराफात। तुमने मलंगों के खिलाफ यानी एक जश्न उठाया, बदतमीजी। मियाँ किताबों से अगर कोई जो है वली बनता तो कितना बड़ा इजाजील, जिसको जो है शैतान का लक़ब मिला, उससे ज्यादा कोई भी इल्मदार नहीं है, क्योंकि वो जो है फरिश्तों का भी उस्ताद है। इजाजील जिसको कहा जाता है शैतान, वो जो है एक फरिश्तों का भी उस्ताद है। तो अगर जो है अगर जन्नत मिलती तो नमाजों से तो उसको मिलती, अगर जन्नत मिलती जो है नमाज से तो उसको इजाजील को मिलती है, विलायत मिलती तो इजाजील को। क्योंकि शैतान क्यों बनाया गया? आपको होश में आना चाहिए मुफ्ती साहब। आपको ये पता नहीं है, आपने किताबें चाटी हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुजुर्गों की सोहबत नहीं उठाई है। अदब एक चीज है, तुम्हारी इबादत एक तरफ है। अगर तुम्हारे अंदर अदब और एहतराम नहीं है तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। अगर अदब की बात पूछा जाए तो हजरत जो है जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है एक सैयद जादे का अदब और एहतराम किया था। तो अब जो है तो उनको जो है अल्लाह ने विलायत अता फरमा दिया, आपको वली बना दिया, आप तो पहलवान हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हजरत जुनैद बगदादी हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के जो है 6वें नंबर कहीं 7वें नंबर के दादा पीर हैं। आप जो है उनकी किताबों का मुताला कीजिए। आपने ऐसे कैसे कह दिया जो है मलंग ये हैं? तुमको अभी तमीज नहीं है, अभी जो है अदब कैसे किया जाता है। तुम ज्यादा अहले बैत के खिलाफ ना जाओ, सैयदों के खिलाफ ना जाओ, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम उनको जो है मलंगों को, फुकरा लोगों को यानी जो है हरामी का करार कहते, बेवकूफ कह रहे हैं, खबीस कह रहे, जो उल्टा सीधा बदतमीजी बोल रहे। अब सुनो, मेरा 1 पाउंड है, तुमको इसका जवाब देना। अगर माँ का दूध पिया है तुमने तो मैं चैलेंज देता हूँ, कलीम साहब, मुफ्ती कलीम रिजवी, तुम बॉम्बे के अंदर रहते होगे, तुम जहाँ चाहो वहाँ हमसे आमना सामना कर लीजिए। आप, हमको कोई डरता नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ। और सुनो, आप जो है अपने वालिद साहब से पूछना, अपनी माँ से पूछना। आपने जो है ना, आपके वालिद साहब का निकाह हुआ था तो आपके वालिद साहब जो है अगर जो है अपने घर पर लेकर आए थे आपकी वालदा को, तो आपके वालिद साहब ने दुआ पढ़ी थी। अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी थी आपकी वालिद साहब ने तो आप हरामी हो।
हरामी पैदा हुए हो। और सुनिए, अगर जो है तुम्हारे वालिद साहब जो है तुम्हारी वालदा से मिलने के लिए गए थे, तो क्या तुम्हारे वालिद साहब ने उनके पेशानी के सर के बाल पकड़े थे, दुआ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। तो इसलिए तुम हरामी हो। अगर आपने जो है, आपके वालिद साहब ने जो है आपकी वालदा से मिलने के लिए, सोबत करने के लिए गए थे उस रात में, तो क्या जो है इरादा किया था, दुआ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। हरामी हो तुम। और सुनिए, आपके वालिद साहब ने जब सोबत करी आपकी माँ से, उस वक़्त आपकी वालदा का और आपकी माँ का मनी खारिज हुआ था, उस वक़्त दुआ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। इससे तुम हरामी हो। और मैं ये कहता हूँ, आपने, आपके वालिद साहब जब सोबत करके फारिग हुए, उसके बाद में दुआ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। इससे तुम हरामी हो। तुम हरामी हो, इसीलिए तुम सबको हरामी समझते हो, क्योंकि तो जो हरामी होगा वो सबको हरामी समझेगा। जो ईमान वाला होगा, हक पर होगा, अहले बैत की इज्जत अजमत करने वाला होगा, सैयदों की इज्जत अजमत करने वाला होगा, वो जो है अदब एहतराम करने वाला होगा, वो कभी जो है किसी को हरामी का करार नहीं दे सकता है, तोहमत नहीं लगा सकता है, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां नहीं कर सकता है। मौलवी, अगर कोई वली होता तो जो है बताओ, कोई मौलवी वली हुआ हो, मुझे सबूत दो। हर वली, और जब मौलवियत का दर्स खत्म होता है, यानी दर्स की मायने जब मौलवियत की पढ़ाई खत्म होती है, जब फकीरी का दर्स शुरू होता है, अल फकरो फकरी वल फकरो मिन्नी, यानी अल्लाह के महबूब का फरमान है, फकीर मेरा फक्र है। और जो है अल्लाह ने सारे जो है दुनिया को जो है जमीन की मिट्टी से बनाया, फकीर को जो है जन्नत की मिट्टी से बनाया है। तो यानी अब कहा, हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, हजरत निजामुद्दीन महबूब लाई उनसे का पूछते हैं हजरत अमीर खुसरू से, क्या विलाया फकीरी के मामले में बयान कीजिए। आपने फरमाया, हद तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर, और हद और बेहद जो तपे उसका नाम फकीर। मियाँ फकीर बाद में बनता है। इन बुजुर्गों का अदब एहतराम सीख जाओ, नहीं इनके ऐसा तुम्हारे ऊपर कहर नाजिल होगा, तुम कहीं की नहीं रहोगे। तोबा कर लीजिए। ऐ जो है मुफ्ती कलीम रिजवी साहब, तुम जो है बदतमीजीपन यानी फेमस होने के लिए तुम जो है ये गंदी बातें करते हो। हम 4 पीर 14 खानबादे 5 सिक्की नौकातरों के बारे में मैं उनकी इज्जत और अजमत करता हूँ, और जो है वो उनको हम अपना सर का ताज समझते हैं। और आला हजरत की बात रही, मैं ना उनकी शान में गुस्ताखी की है और ना हम लोग करते हैं, लेकिन तुम जो है हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का खुद मुताला नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है इल्म, उनकी किताबों से दूर हो और अपनी मनगढ़ंते बातें बनाते हो। हम तो ये कह रहे हैं, तौबा कर लो, जो तुमने कहा है और गुस्ताखी की है, जो है ताजदारे मलंग के शान में गुस्ताखी की है तुम ताजदारे मलंग के शान में जो गुस्ताखी की है, तौबा कर लो। मैं ये कह रहा हूँ, ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं इनसे कहा है ये मुझे जवाब दें, और मैंने जो है गुस्ल का बयान भी कर बता दिया है, और जो है हमने वजू का फराज जो है बता दिए, यानी गुस्ल में जो है 3 फर्ज हैं और जो है वजू में जो है 4 फर्ज हैं, वो भी हमने तरीका बता दिया। यानी जो है वजू यानी चेहरा धोना, यानी जो है लो तक जो है यानी जो है अच्छी तरीके से धोना, साफ करना चेहरा। और जो है एक फर्ज ये हो गया वजू का, दूसरा फर्ज ये है यानी जो है यहाँ तक जो है हाथ धोना जो है टोनी तक, ये दूसरा फर्ज है। और तीसरा फर्ज जो है जो सर का चौथाई मसा करना जो है, ये 3 फर्ज हैं। और जो है वजू यानी जो है पैर में करके बता रहा हूँ, ये पैर यहाँ तक धोना जो है, ये 4 फर्ज हो गए। अब तुम्हार कर लीजिए आप। तुम कहते ना मलंग लोग को आता नहीं है, अरे ताजो सरिया यानी हम जो है ताजदारे मलंग की बात तो करते, तुम उनके मलंगों से तो बात करके देखो। अरे तुम जो है सैयदों से बात करो, आमना सामना करो। अगर माँ का दूध पिया है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों, मैं ये कहता हूँ, इस जो है आज हमने जो बयान किया है
حق بات بیان کیا ہے اور قرآن اور روشنی میں ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ جو دعا والی بات ہم نے کہا ہے یہ اپنے والد سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر دعا نہیں پڑھی ہے تو حرامی ہے، کیونکہ شریعت کا کام ہے نا۔ اس نے یہ جو کلیم صاحب نے یہ کہا ہے نا، شریعت جو ہے کہ عزت عظمت نہیں کرتے، ارے شریعت کی ہم عزت عظمت کرتے۔ اگر کوئی بھی فقیری لین کا شخص اگر شریعت سے خلاف ہو جائے گا تو اس کی فقیری نہیں ہو سکتی جناب، کیونکہ پہلی چھٹی جو ہے شریعت ہے، طریقت تو بعد میں، اور نماز فرض ہے۔ وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کا ارشاد ہے نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور تم سال بھر تک حرام کا کھاتے، ڈکار تک نہیں لیتے ہو، اور تم بہت سی باتیں ایسی تاجیہ داری خلاف کرتے ہو۔ تاجیہ داری کا معاملہ آیا، جو محرم کا مہینہ آیا، تم ٹر 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 جو ہے میڈک برسادی جیسے ٹر ٹر کرنے لگے، اور تاجیہ حرام ہے، کیونکہ جو حرامی ہے وہ حرام کہے گا۔ ارے ہم جو ہے سید لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور جو ہے ہم تم جیسے لوگ جانے کتنے پھرتے رہتے ہیں۔ ارے تم فوگلو اپنے آپ کو فیمس ہونے کے لیے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، آپ لوگ خود فیصلہ کرتے ہو، کر سکتے ہو۔ ان کی ویڈیو گجرات کے اندر، ہندوستان میں ہر جگہ چل رہی ہے، جو ہے مفتی کلیم رضوی صاحب کی، جو بامبے میں رہتے ہیں، اور جو ہے ان کی آپ لوگ سب لوگ سن رہے ہو ان کا بیان، اور اب میرا بیان سنو۔ میں حق پر ہوں کہ غلط میں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے تو میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔